अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो ख़बर है वो बड़ी मज़ेदार है और ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने लालो लाल सूट पा के, भरपूर तैयारी करके, लाल जुत्ती पा के जी वो तैयार हो गए हैं सऊदी अरब के लिए। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मियाँ साहब जो हैं वो होंगे जी फ़्लाइट में और ये 6 घंटे 37 मिनट की फ़्लाइट है जो उनको इसी दौरान मियाँ साहब जो हैं इसी फ्लाइट के दौरान बहुत कुछ सोचेंगे कि जितना अरसा वो बाहर रहे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, क्या-क्या हुआ, पहले उनका क्या बयानिया था, क्यों बदलना पड़ा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब रास्ते में जाते हुए सोचेंगे और जो उनको टास्क दिए हुए हैं, वो टास्क किस तरह से पूरे करने हैं। और इसके साथ-साथ आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि मियाँ साहब ने जो पहले बयानिया बनाया था, अब उसको बदला क्यों? और अभी जो नया बयानिया रखा है, ये किसने मशवरा दिया है इनको और किसके मशवरे पे इन्होंने ये नया बयानिया जो है वो रखा है और इसका क्या फ़ायदा इनको होगा? और जो फज़लुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब वोट को इज़्ज़त दो के अभी अपने बयानिए से पीछे नहीं हटे, इसकी क्या हकीकत है? इस पर भी बात करेंगे और मौलाना फज़लुर रहमान के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, जिनको भी आज के वीडियो का हिस्सा बनाएँगे। मैं कोशिश कर रही थी कि पिछले चंद दिन पहले जो गुज़रे हैं कि आपसे शेयर करूँ, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ और थोड़ी-सी बात करते हैं, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जी बात करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी का सफ़र है वो शुरू हो चुका है और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बस कुछ देर में ही मियाँ साहब यहाँ से अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मियाँ साहब जो हैं वो रास्ते में होंगे यानी कि फ्लाइट में होंगे। उनकी लंदन से लेके अगर सऊदी अरब तक की जो फ्लाइट का टोटल टाइम है वो 6 घंटे 30 मिनट है। जैसा कि मैंने कहा मियाँ साहब बहुत कुछ इसमें सोचेंगे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो पहले डिस्कस करते हैं जिस पर जो है वो बड़ी बातचीत हो रही है। वो कहते हैं ना जैसे पंजाबी च कहंदे ने कि शरीका नूं अग लगदी ते कुछ इस तरह दा भी करना चाहिदा है जिहदे नाल तुहाडे जिहड़े शरीक ने ना बस ਉਹ सड़ के पुੱਜ के बस कोला हो जाਣ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ड्रेसिंग देखो। कुछ चीज़ें ऐसे भी की जाती हैं जब खुद इंसान उस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है। लगता है मियाँ साहब ने भी जो फैसला किया है ना लालो लाल होने का, तो वो कुछ इसीलिए किया हुआ है। और बहरहाल ये तो एक वो बात रहेगी मज़ाक के तौर पर, लेकिन अभी ये बहुत संजीदा बात है जो आगे होने वाली है कि मियाँ साहब जो हैं अभी उन्होंने लंदन से तो अपनी तैयारी पकड़ ली है। अभी वो सऊदी अरब पहुँचेंगे, वहाँ पर वो उम्रा भी अदा करेंगे। फिर जो बाकी शेड्यूल है जैसा कि हमने पहले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उन्होंने कहाँ-कहाँ जो है वो विज़िट करना है और क्या-क्या मुलाकातें होनी हैं और उनमें कौन-कौन सी जो गारंटी है वो मिलनी है और हमने कैसे जो है वो जब 21 को पाकिस्तान आना है तो हमने क्या ऐसी चीज़ जो है वो पेश करनी है आके कि देखिए हम अपने साथ ये इतनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट लाए हैं, इतनी बड़ी वो गारंटियाँ लेके आए हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगी और मियाँ साहब अपना ये वादा पूरा कर लेंगे क्योंकि जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि मियाँ साहब की वापसी का टिकट कैंसल हो गया, उस दिन जो बात हुई थी वो बड़ी कुछ इस तरह की हलचल हुई थी कि जिसमें यहाँ पर मौजूद जो हैं, जो चला रहे हैं सारे सिस्टम को उनको ये लगा था कि शायद कुछ ऐसा नहीं होगा। मियाँ साहब वो ज़मानत या वो गारंटी देने में नाकाम रहे हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी सऊदी अरब से, यूएई से, कतर वगैरह से। तो फिर वो थोड़ा-सा मामला गड़बड़ हुआ था। बहरहाल मामला सेट हो गए हैं क्योंकि मियाँ साहब का अगर मामला सेट ना होता, आगे से गारंटी ना मिलती या जो मामला तय पा चुके हैं वो ना होते तो मियाँ साहब यकीनन वापस ना आते तो उनके डॉक्टरों ने फिर कह देना था कि उनको सफ़र की इजाज़त नहीं है। तो इसका मतलब है मामला तय हो गए हैं और अभी मियाँ साहब के साथ जो एक अच्छा 21 तारीख को जब मियाँ साहब वापस आएँगे तो दुबई से एक स्पेशल जो है वो बुक कर लिया गया है जहाज़ को जिसमें जी 150 के करीब लोग होंगे, कुछ सहाफ़ी भी होंगे, कुछ उनके दोस्त भी होंगे। तो भरपूर जो एक इसको उम्मीद-ए पाकिस्तान का जी जो नाम है वो दिया गया है। अभी सबसे पहले जो उम्मीद-ए पाकिस्तान है ना इन्हें जी लैंड करना हैगा इस्लामाबाद।
उम्मीद है पाकिस्तान इस्लामाबाद लैंड करेगी, माई बाप ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उम्मीद है पाकिस्तान ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ लाहौर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ वो फ्लाइट पकड़ लेगी। तो लाहौर में फिर वो जलसे से खिताब करेंगे मियाँ साहब जो है। अभी देखना ये है कि ये उम्मीदें पाकिस्तान जो आ रही है कि इसके ये कितनी को उम्मीद जो है पाकिस्तान के लिए एक्चुअली में लेके आ रही है, क्योंकि अभी इनके साथ इनका जो बयानिया बदला है जिसकी मैंने बात की कि जी बयानिया क्या है, मईशत बेहतरीन इंतकाम है। अच्छा जी, चले पहले इस पे बात कर लेते हैं। मईशत बेहतरीन इंतकाम है। अभी पहली बात तो ये है कि ये मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने किन्होंने इनको ये वाला जो बयानिया है इनका मशवरा दिया है। बहुत से इनके करीबी दोस्त हैं जो उधर मौजूद है मियाँ साहब के साथ। तो हो सकता है इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये मशवरा दे दिया हो, या कुछ और भी इनके करीबी दोस्त हैं जिन्होंने ये मशवरा दिया, क्योंकि वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया है ना, वो तो भाई हमने बदलना है, वो हमारी मजबूरी बन चुकी है, वो बदलना है। वरना फिर ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। अगर तुसी अगे जाना है तो वोट में इज्जत ते भी मिट्टी पा दो, ते सारियां गल्लां ते मिट्टी पा दो, ते हुण मईशत बेहतरीन इंतकाम है। एक तरफ तो पहले हम सुनते थे पीपल्स पार्टी का था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ठीक है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चले समझ आती है उनका इशारा किन की तरफ था, किनको वो कहते थे कि भाई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, सारी चीज समझ आती है। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि मईशत बेहतरीन इंतकाम है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे भाई। आप ने जो वो इंतकाम का जो इसमें मईशत का लफ्ज ठीक है, अब इसका तिया बांझा करें थोड़ा सा, इसमें इंतकाम का लफ्ज मुनासिब नहीं है भाई। देखें ना, जब हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तो इसका तो मतलब ये है कि जब मार्शल लॉ लगता है, डिक्टेटरशिप होती है, ये सारी चीजें, तो आपका ये होता है कि भाई आपने जमहूरियत का जो है उसको नहीं छोड़ना, अपनी स्पेस नहीं देनी किसी को, उस पर कायम रहना है। लेकिन आप ये इंतकाम जो है किस तरह से लेंगे? क्या आप उनको ये बता रहे हैं कि वो मैशत को स्टेबल होना नहीं देना चाहते, या क्या इसके पीछे स्टोरी? हाँ, इसका कुछ और एक दो चीजें हो सकती थी जिनको आप जो है वो खातर में ला सकते थे। ये भी कह सकते थे कि जी बेहतरीन मैशत जो है वो हमारी जमानत है, या बेहतरीन मैशत जो है वो हमारी पहचान है, नून लीग की पहचान बेहतरीन मैशत, कुछ भी कर लेते, लेकिन इंतकाम का लफ्ज जो है ना वो निकाल देना चाहिए था। तो लगता ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था ना कि जी मियाँ साहब वोट को इज्जत दो वाली जो बात है वो नहीं भूले, तो इंतकाम वाला जो लफ्ज है ना, इंतकाम, बदला, ये चीजें इनको खत्म कर देनी चाहिए नून लीग को आपने उस बयानिए में से। भाई इंतकाम कहेगा, भाई आप तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप तो अपनी पहचान बनाइए, अपना निशान बनाइए, तो अपना बल्कि एक स्टैंप बना लीजिए कि जब नून लीग आती है तो मईशत मुस्तकम होती है या मईशत में बेहतरी आती है। जैसा कि मरियम नवाज ने कहा कि 2024 से लेकर 2029 तक जो है यानी कि पाकिस्तान को हम माशी तौर पर बहुत ज्यादा मुस्तकम बना देंगे, ना काबिले तस्खीर इसको बना दिया जाएगा मरियम नवाज के बकौल। आप अपना मोटो बनाएं, आप इंतकाम का लफ्ज निकाल दें उसमें से। हो सकता है कि यहाँ पर पहुंचे तो फिर कुछ और दोस्त अहबाब मशवरा दे दें तो शायद इसमें से निकल ही जाए। अच्छा, वोट को इज्जत दो वाला क्यों इन्होंने छोड़ दिया? जैसा कि मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि उससे पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि वो शायद इसलिए कह रहे हैं ये जो उन्होंने नया बयानिया बनाया, इंतकाम का लफ्ज तो इसमें भी है, तो इसलिए शायद मौलाना साहब ने कहा कि जी मियाँ साहब जो है वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। लेकिन मौलाना साहब की आप बात सुने, वो हमें कुछ अजीबोगरीब किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स नजर आ रही है। तो बार बार वो ये कह रहे हैं जनवरी में बर्फबारी होती है, इलेक्शंस की जब बात उनसे होती है जी इलेक्शंस जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे, फिर अगली बात वो ये भी कहते हैं हम कल भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फिर आपको याद होगा 3-4 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आया था कि जी देखिए ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है कि जी आधे जो खिलाड़ी हैं सियासत के उनको बांध के या जेल में रखा जाए, आप बाहर जलसे जुलूस करें, तो मजा तो नहीं आता। सबको जो है वो ओपन जो है वो खुल खेल कर जो है वो खेलना चाहिए। मतलब उनकी किस्म के डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। मौलाना साहब जो है न जाने किन की जुबान आजकल बोल रहे हैं या किन के कहने पे जो है ये सब कुछ हो रहा है। कोई नहीं, आगे चल के चीजें खुल जाती हैं, आई जाती हैं चीजें बाहर, तो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इनकी मियां नवाज शरीफ साहब की। चले, एक तो बात हो गई, उनका ये तय हो गया कि जी वो उन्होंने अब वो आ रहे हैं 21 को आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही जिसे सागदार साहब ने कहा कि जी जमानत की बात थी और वो सारा उन्होंने जी इंतजाम कर लिया है। पहली बात तो सागदार साहब ने ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है।
تو اس کا مطلب اس چیز کی بھی ان کو گارنٹی مل چکی ہے، معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں۔ پہلے تو یہی تھا کہ جب وہ آئیں گے تو میاں صاحب نے خود کہا تھا کہ جی وہ اپنے خود کو وہ پیش کر دیں گے اس کے لیے، گرفتاری کے لیے، لیکن اب معاملات جو ہے وہ تھوڑے ڈفرنٹ ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ڈیل جو ہوئی ہے میاں صاحب کی آنے کی، ظاہری سی بات ہے اوپنلی اگر ہم بات کریں تو ڈیل کے تحت ہی آئے ہیں، ورنہ جتنی زیادہ چیزیں کمپلیکس ہوئی تھیں تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تو یہ ڈیل ان کی کامیاب رہے، ورنہ ماضی کی جو مثالیں ہیں کچھ ہمارے سامنے اچھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پہلے بھی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی، ڈیل کروائی گئی تھی، ڈیل کے تحت لوگوں کو لایا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کا انجام بہت برا کیا گیا۔ اللہ نہ کرے اس دفعہ کچھ ایسی چیز دیکھنے کو ملے جس چیز کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس پر وہ قائم رہیں، اور واقعی جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو ایک استحکام کی ضرورت ہے، ورنہ جس سٹیج پہ پاکستان کھڑا ہے وہ بہت خطرناک جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ لیکن ایک بات میں اس میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایک بیانیہ کبھی دوسرا بیانیہ، ابھی اگر ان کو یہی بات کر لی جائے کہ معیشت بہترین انتقام ہے تو سوال تو پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب 1.5 سال جو رہ کے گئے ہیں، 16 مہینے جو انہوں نے حکومت کی ہے، تو اس میں وہ کس سے انتقام لے رہے تھے؟ جو معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، جو چیزیں اس طرح سے خراب ہوئی ہیں، پھر وہی والی بات آ جائے گی جی ہمیں تو چیزیں پہلے ہی خراب ملی تھی، ہم نے تو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کود پڑے تھے نا اس آگ میں، پھر آپ کو اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ پھر آپ اسی طرح سے لوگوں کو جلتا اس آگ میں چھوڑ گئے۔ تو یہی وجہ ہے، یہی وہ 1.5 سال جو شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ہے، جو نون لیگ کا غلط ڈیسیجن تھا اس وقت اس ٹائم پہ کودنا، کیونکہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، جو کیسز ختم ہوئے، جو معاملہ ٹھیک رہے، صرف ریورس ہو گئے، پھر ان کو زیرو سے ساری چیزیں شروع کرنی پڑی۔ تو بہتر تھا وہ 1.5 سال کا جو ٹائم تھا وہ نہ اس میں آتے، تو اب یہ ان کے پاس ایک بہترین بیانیہ ہوتا، کیونکہ اب لوگ یہ چیز واپس جسے کہتے ہیں نا پنجابی پھر منہ تے بھی مارتے نہیں ہوئی گلاں کہ ادو 16 مہینے رہ کے گئے ادو تسی کی کیتا سی۔ تو بات یہی ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر ٹھیک لگتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں تو پاکستان کے لیے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں، لیکن ہاں اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرے، پاکستان کی عوام کی بات کرے، لوگوں کے اچھے مستقبل کی بات کرے، معیشت کو بہتری کی بات کرے، ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کے لیے بیسٹ وشیز بھی جو ہے ان کے لیے ہوتی ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔